एक तरफ शतरंज का वो निर्विवाद बादशाह जिसने पूरे एक दशक तक इस 64 खानों की दुनिया पर तानाशाही राज किया। वो नाम जिसे हराना कभी नामुमकिन का दूसरा नाम था। और दूसरी तरफ भारत का 20 साल का वो युवा ग्रैंड मास्टर जो जब भी बोर्ड पर बैठता है इतिहास के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। ओस्लो की उस रात बोर्ड पर सिर्फ मोहरे नहीं चल रहे थे, वहां चल रहा था सदियों के अनुभव और आज की खौफनाक निडरता का महायुद्ध। और जब खेल खत्म हुआ तो शतरंज का वो सिकंदर भी इस भारतीय तूफान के सामने घुटने टेक चुका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास। आज बात करेंगे नॉर्वे चेस 2026 के उस ऐतिहासिक मुकाबले की, या शायद महामुकाबले की, जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है। चक्रव्यूह और प्राग का पलटवार। मैग्नस कार्लसन ने चली अपनी सबसे पसंदीदा चाल, सिसिलियन नेचडॉर्फ, एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह जिसमें कार्लसन दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का शिकार कर चुके हैं। कार्लसन को लगा था कि उनका घरेलू मैदान है, वो प्राग को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन हमारे प्राग वो डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने शुरुआत से ही ऐसी फेयरलेस और एग्रेसिव चेस खेली कि कार्लसन शुरुआती मूव्स में ही अपना सिर पकड़कर सोचने पे मजबूर हो गए। टिक टिक करती घड़ी का प्रेशर कार्लसन पर साफ दिख रहा था। मिडिल गेम तक आते आते बाजी पूरी तरह प्राग के कंट्रोल में थी। उनकी कमाल की कैलकुलेशन और अटैकिंग आइडियाज ने कार्लसन को पूरी तरह अनकंफर्टेबल कर दिया। लाइव कमेंटेटर तक चिल्ला उठे, मैग्नस इज अंडर रियल प्रेशर हेयर। और फिर कार्लसन ने वही किया जो वो अक्सर मुसीबत में करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, एक्सचेंज सैक्रिफाइस, एक ऐसी चाल जो या तो उन्हें मैच जिता देती या हमेशा के लिए बर्बाद कर देती। इसके बाद शुरू हुआ टाइम स्क्रैम्बल। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था, हर एक मूव के साथ धड़कनें बढ़ रही थी। एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि मैग्नस ने बाजी पलट दी है और वो जीत रहे हैं। प्राग थोड़ा लड़खड़ाए भी, लेकिन बॉस, नॉर्वे चेस का फॉर्मेट बहुत क्रूर है। यहां मूव 40 के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 10 सेकंड का इंक्रीमेंट होता है। और इसी टाइम प्रेशर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने वो ब्लंडर कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कार्लसन पैनिक कर गए, पोजीशन उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गई। जो गेम वो जीत सकते थे वहां उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। और जैसे ही मैग्नस कार्लसन ने हार स्वीकार करते हुए हाथ आगे बढ़ाया, पूरा चेस वर्ल्ड सन्न रह गया। प्राग ने कार्लसन को उनके ही घर में क्लासिकल चेस में मात दे दी, वो भी एक बार फिर। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश था। भारतीय चेस अब सिर्फ फ्यूचर नहीं, वो प्रेजेंट है, आज का राजा है। पहले विश्वनाथन आनंद, फिर गुकेश और अब प्रज्ञानंद। हमारी ये नई जनरेशन दुनिया के दिग्गजों के घर में घुसकर उन्हें चुनौती दे रही है। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी प्राग का बड़प्पन तो देखिए। उन्होंने बेहद शांति से कहा, आखिरी समय का वो प्रेशर एक कॉइन टॉस जैसा था, वो किसी के भी पक्ष में जा सकता था। इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। यही मैच्योरिटी प्राग को सबसे अलग बनाती है। इस हार के साथ कार्लसन टूर्नामेंट में सबसे नीचे खिसक गए हैं। उनके पिछले 7 क्लासिकल मैचों में से 6 का नतीजा निकला है, यानी वो या तो मार रहे हैं या मर रहे हैं। और अगले राउंड में उनका सामना होने वाला है वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश से, यानी मैग्नस पर प्रेशर अब डबल होने वाला है। एक दौर था जब मैग्नस कार्लसन को हराना एक सपने जैसा लगता था, लेकिन आज भारत के ये युवा शेर उन्हें हर मोड़ पर पटकनी दे रहे हैं। ओस्लो की उस रात प्राग ने साबित कर दिया कि चेस की दुनिया में अब एक नया युग आ चुका है, और वो युग भारत का है। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का तूफान लाइए और बताइए क्या प्रज्ञानंदा आने वाले समय में विश्व चैंपियन की गद्दी पर बैठेंगे और अगले मैच में
गुकेश बनाम कार्लसन में कौन बाजी मारेगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर प्राग की इस ऐतिहासिक जीत ने आपका भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स की हर धांसू अपडेट के लिए देखते रहिए द स्पोर्ट्स कैनवास। मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।